आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं का और हमारे स्पीकर सीए आर के व्यास जी का स्वागत है। आज के हमारे स्पीकर श्री आर के व्यास जी हैं, जो न कि सिर्फ एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बल्कि वो अध्याय और सामाजिक सेवा में भी काफी रुचि रखते हैं। और हम लोग पिछले साल 1.5 साल से उनकी वाणी से गीता का लाभ उठा रहे हैं। और आज का जो चैप्टर, आज हम लोग अध्याय 6 के श्लोक 29 से 47 तक को सुनेंगे, जिसमें योग की सर्वोच्च अवस्था और जीवन के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और इन सभी श्लोकों को विस्तृत रूप से सुनने के लिए हम लोग व्यास जी का स्वागत करते हैं। व्यास जी, आपका स्वागत ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्राप्लिता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां मात्यां जगत्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां वाट्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे देववापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुनां वन्दे सूर्यशशाङ्किवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवदकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दे देवं वापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे कृष्णां वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भगवती राधा रानी की विशेष कृपा से हम गीता के पवित्रतम अध्याय 6वें के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। गीता मंथन में ठाकुर की विशेष कृपा का हमें दर्शन और अनुभव इस अध्याय के अंदर में, जहां ठाकुर विशुद्ध रूप से ध्यान योग का वर्णन करते हैं। अध्याय का नाम भी है आत्म संयम। हम किस तरीके से हमारी आत्मा का संयमन करते हैं, और ये भी एक मार्ग है मेडिटेशन का, ध्यान का, जिसके द्वारा हम ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 5वें अध्याय में प्रतीकात्मक स्वरूप में अर्जुन ने जीव के कल्याणार्थ ठाकुर से यह प्रश्न किया था कि हे ठाकुर, क्या सांख्य योग सही है या कर्म योग? तो ठाकुर ने विवेचन करते हुए कहा था, हे पार्थ, कर्मयोग सुलभ भी है, विशिष्ट भी है, और ठाकुर को प्राप्त करने का एक सहज साधन है। हम गृहस्थियों के लिए तो विशेष रूप से कर्मयोग, जब वो निष्काम भाव से संपादित किया जाता है, तो वो साध्य को प्राप्त करने का
ठाकुर को प्राप्त करने का एक बड़ा उत्तमोत्तम साधन बन जाता है। ध्यान योग की विशिष्टताओं का निरूपण करते हुए ठाकुर ने बताया है हमारे गत सत्र के अंदर में कि योगारूढ़ व्यक्तित्व कौन होता है। ध्यान योग के माध्यम से हमें स्वतः ही ब्रह्मभूत की कल्पना आ जाती है। भगवान के सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति उस योगी को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उसे जाना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ उसके मानबिंदु हैं, उसको उन्हें अवश्य ही पालन करना पड़ता है। स्वयं हमारे मन में भाव आता है कि हम ध्यान योग के माध्यम से और ठाकुर को प्रकृति के अंदर में, जड़ के अंदर में, चेतन में सर्वत्र कैसे दर्शन कर सकते हैं। इसका निरूपण करते हुए ठाकुर ने 29वें श्लोक 29, 30, 31 और 32 ये योग की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से, पद्मनाभ के मुखारविंद से हुआ है, जिसे विभिन्न आचार्यों ने 29, 30, 31 के कोड को और सामयोग कहा है। समता का दर्शन जब योगी करना प्रारंभ करता है तब स्वतः ही उसे हर कण कण के अंदर में ठाकुर का दर्शन प्रारंभ होता है और सबका दर्शन भी उसने अपने मन रूपी दर्पण के अंदर में स्वतः होने लगता है। और यही समत्व का चरमोत्कर्ष है, क्लाइमेक्स है। सर्वभूतस्ततात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छति योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। क्योंकि ये भाव आता कैसे है, जब वो सबके अंदर में समत्व योग उच्चते की परिभाषा हमने पहले भी देखी थी। ठाकुर ने कहा है कि योग की यदि सरल परिभाषा समझी जाए तो समत्व योग को हम योग कहते हैं, इसी को हम समदर्शन कहते हैं। सांसारिक लोग विषयों के अंदर में दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि उनकी लालसा रहती है कि हमें सर्वोत्तम सुख प्राप्त हो, लेकिन वो अनंतोगत्वा सुख का अनुभव से नहीं, वो सुख के अंदर में निहित भाव में दुख ही अंतर्निहित रहता है। क्योंकि जैसे ही आप सांसारिक सुखों के प्रति उन्मुख होता है जीव, तो उसे में विषयांतर आता है। अंतर क्या आता है? ये मेरा सुख, ये उसका सुख। और जैसे ही मेरा और तेरे की भावना, द्वेष की भावना, विभाजन की भावना, प्रातिक्यता की भावना जैसे जीवन में प्रवेश करती है, वो दुखों को ही उत्पन्न करता है। इसलिए क्योंकि हमें यह अनुभव होता है कि हमें तो सुख मिल रहा है, दूसरों के दुख से मेरा क्या लेना देना। और जैसे ये स्थिति आती है, आप समत्व में प्रवेश नहीं कर पाते, ये दुख की जड़ बनती है। सो समदर्शन की बात ठाकुर ने यहां की है, क्योंकि जो आत्मा आप में है, जो आत्मा मेरे में है, वो एक ही है। जिस पांच भौतिक तत्वों से आपका अवतरण हुआ है, उसी पांच भौतिक तत्व से दूसरे जीव का भी अवतरण हुआ है। तो आपको यह अनुभव करना चाहिए
कि हमारे में और उसमें भेद है ही क्यों, जब दोनों ईश्वर जीव अंश अविनाशी। और गीता के 15वें अध्याय में भी ठाकुर ने कहा ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, क्योंकि हर जीव है वो उस टेम्पोरल ग्रीड से, उस सार्वभौमिक सत्ता का ही अंश है। और जैसे ये भाव हमारे अंदर में निहित होता है, तो ये जो अंतर, ये जो विभाजन, ये प्रातक्य का जो भाव है अलग अलग का, वो स्वतः ही दूर हो जाता है। सर्वभूतस्थ आत्मानम, क्योंकि अपने में वो क्या करता है, अपने में सब प्राणियों को वो देखता है, क्योंकि उसे दिखता है अरे ये कौन है। जैसे मैंने गत सत्र में चर्चा की थी कि हम योगियों को, जो निष्काम कर्म योगी हैं, जो ब्रह्मभूत हो गए हैं, जो गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में एकांत वास के अंदर में जब तपस्या में लीन रहते हैं, उनके पास में स्वयं कोबरा, सांप, हिंसक जीव जैसे व्याघ्र, सिंह आदि भी बैठ करके समता का भाव लेकर के पालतू जीव के रूप में उस योगी के इर्द गिर्द विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीव जो योगी है, सिद्ध योगी है, वो सबके अंदर में ठाकुर का दर्शन करता है। और जैसे ही वो समत्व का भाव उस योगी में प्रवेश कर जाता है, तो न तो वो पालतू जीव जैसे गाय है, न वो हिंसक जीव जैसे व्याघ्र है, न वो रेपिटाइल जो स्वयं कोबरा सांप है, वो भी उसके पास में प्यार और स्नेह की गंगा में बहते हुए एक साथ समत्व रूप में रहते हैं। तो समदर्शन का भाव यह है, सर्वभूतानि चात्मानि, और अपने में सबको दर्शन करता है। देखिए, हम सब में देखते हैं और वो सब हमारे में देखते हैं। तो सिचुएशन क्या हुआ कि आपके मन रूपी दर्पण में दोनों का प्रतिबिंब समान रूप से दिखता है। इसीलिए हमारी चित्त शुद्धि को अध्यात्म के अंदर में सर्वोत्कृष्ट साधना मानी। हम हनुमान चालीसा चालू करते हैं तो निज मन मुकुर सुधार, शब्द क्या है, पहला दोहे के अंदर में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जो मेरा मन रूपी मुकुर जो दर्पण है, उसकी शुद्धि, उसका परिमार्जन, ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वही एक दर्पण है जो हम आगे जाकर के देखेंगे कैसे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप के अंदर में आपको और किसी, क्योंकि उसका किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, अनअटैच्ड है, और कोई भी अपेक्षाएं रखने वाला नहीं है, निष्काम है। तो सिचुएशन ये है कि सर्वभूतस्थ आत्मानम और सर्वभूतानि चात्मनि ही, अपने में सब भूतों को देखता है और दूसरों में अपने को देखता है। तो सबके साथ समानता का भाव, यही समत्व का भाव है। क्योंकि उसमें समानता में कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार ये नहीं, क्योंकि सब एक है। अंतःकरण से यदि आप देखिए, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये रूपांतरण होते हैं आपके व्यवहार के कारण, आपके कर्मों के कारण। वही जगत में जब आप देखते हैं तो सब में एक स्वरूप है, क्योंकि सब में आत्मा एक ही है। तो ये देखना ही क्या करते हैं ठाकुर, इक्षते योग युक्त आत्मा। दूसरे स्टैंजा में ठाकुर ने कहा सर्वत्र समदर्शन है। और अपनी आत्मा को सब में और सबकी आत्मा को अपने में देखने से वो अपने स्वरूप में, इक्षते योग युक्त आत्मा, अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। क्योंकि अध्यात्म की जो यात्रा है, उसका अनंतो गत्वा जो क्लाइमैक्स है, जिसको हम उपसंहार कह सकते हैं, वो यही है कि आप अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप में अवस्थित हो। तो हमारा स्वरूप क्या है, सतचित्त आनंद, सचिदानंद स्वरूप हमारा है। जब ठाकुर आनंद की अखंड असीम यदि स्रोत है, और मैं जब उसका अंश हूं तो मैं भी वही हूं,
तो जब हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं तब हम योग युक्त होते हैं, अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं। और ये जैसे ही उस जीव को प्रत्यक्ष अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है तो वह एक ही तत्व का सब में दर्शन करता है। यही समयोग है, यही समता का योग। ठाकुर आगे और हमें ले जाते हैं 30वें श्लोक में, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। आगे ठाकुर अंडरटेकिंग देते हैं कि जो इस समता के स्टेज में पहुंच जाता है तो वो न तो मेरे लिए अदृश्य होता है और न मैं उसके लिए अदृश्य होता हूं। पश्यति का भाव क्या है? जहां किसी का नाश ही नहीं, हम भ्रष्ट ही नहीं होते हैं, हम च्युत ही नहीं होते हैं, हम हटते ही नहीं हैं, हम नित्य युक्त हो जाते हैं। और यही सर्वोत्कृष्ट भाव है। ठाकुर तो यहां तक अंडरटेकिंग देते हैं कि जो जीव नित्ययुक्त भाव से मेरी उपासना पद्धति स्मरण अर्चन वंदन करता है, और एक ऐसी अवस्था भी आती है कि वो स्वयं चल करके मेरे मंदिर नहीं आ सकता, स्वयं उठ करके की मेरी पूजा उपासना नहीं कर पाता, तो ठाकुर बोलते घबराने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं उसके पास आ जाता हूं। जो प्रतिदिन मेरे दर्शन आता था, मेरी पूजा करता था, उपासना करता था, माला फेरता था, मेरी अर्चना करता था, वंदना करता था, स्मरण करता था, मैं स्वयं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूं। और उस विकट परिस्थिति में भी, रुग्ण अवस्था में भी, अचेत अवस्था में भी, जहां कोमा में चला गया है व्यक्ति, उसे भी मैं स्वयं आकर के दर्शन देता हूं। इसलिए बोलते तस्याम न प्रणश्यामी सच नेम्य प्रणश्यति ही। योग युक्त जीव की दशा को ठाकुर क्या कहते हैं? जो मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, समदर्शन है, विराटत्व का भाव जिसमें आ गया है, वो सर्वचयमयी पश्यति, वो और मुझ में सबको देखता है, तो मैं उसके लिए कभी ओझल होता ही नहीं। उनकी आंखों से कभी आप उनको ये देखते हैं कि चर्म चक्षु, जो हमें ये चमड़ी के चक्षु दिख रहे हैं, उनके सामने में तो आप देख सकते हैं कि ठाकुर से नहीं, लेकिन उसके अंदर के ज्ञान चक्षु जो हैं, उसके सामने में ठाकुर स्वयं हमेशा उपस्थित रहते हैं। आप देखिए सूरदास कि हम कल्पना करिए, वृंदावन में भगवान को जो भजन कीर्तन के माध्यम से ठाकुर को रिझाते थे, और जब रिझाने के लिए ठाकुर के लिए वो भजन और पद गाते थे, तो जैन सूरदास जिनके सामने में बाह्य दृष्टि नहीं थी, लेकिन अंतर्दृष्टि में स्वयं लाला भगवान आनंद कंद उसके सामने में आकर के नाचते थे, उनको दर्शन देते थे। क्योंकि उस सूरदास के अंदर में, उस पदावली के अंदर में जब आप प्रवेश करते हैं तो उसमें समत्व का दर्शन होता है, विराटत्व का दर्शन है, सबके प्रति समान भाव है। और जब उस स्थिति के अंदर में जीव प्रवेश करता है तो ठाकुर बोलता है, न तो मेरे से ओझल है और न मैं उससे ओझल हूं। 31वें प्रवेश करने से बोलते हैं ठाकुर, सर्वभूत स्थित यो माम भजत्ये एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से ही स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सचिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सर्वथा सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है, हमारी मेरे में ही अवस्थित रहता है, मेरे से ही हमेशा जुड़ा रहता है। देखिए ठाकुर योग की ये परम अवस्था का वर्णन करते हुए, जहां हम वेदांत में प्रवेश करते हैं, जहां स्वयं वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की। वेद व्यास जी की रचना है 18 पुराण, वेद व्यास जी की रचना है स्वयं महाभारत, जिसमें से हम ये नेक्टर तत्व, अमृत तत्व गीता का आज मंथन भगवान की ऐसी मनुकंपा से कर रहे हैं। ये भी वेद व्यास जी की ही
कृति है, आप कह सकते हैं उसका एक आशीष जीव कल्याणार्थ भगवान की मंत्रमय वाणी का निरूपण संपादन उन्होंने महाभारत में किया। और उन्होंने और भी डिफिकल्ट योगियों के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की। उसमें अथतो ब्रह्म जिज्ञासा से लेके 555 सूत्र वेद व्यास ने दिए। उसमें एक सूत्र भी है तत्वमसी, दूसरा सूत्र है। और उसी सूत्र का प्रतिपादन ठाकुर 31वें श्लोक के अंदर में करवा रहे हैं। ठाकुर योग की परम अवस्था का वर्णन करते हुए करते हैं कि यही तत्वमसी का वर्णन है। आत्मा जो सब में अपने को देख रहा है, और वह क्या है, जब दूसरों को देखता है तो उसको हम एक संधि विच्छेद करते हैं, दैट इज त्वम पदार्थ, वो है त्वम। और जो सब में देखता है वह है तत्पदार्थ। और ठाकुर क्या बोलते हैं आगे, और आत्मा और परमात्मा में इस अभेद की स्थिति जब प्रवेश करती है तो वही वो तत्वमसी बन जाती है। वो ब्रह्मसूत्र की पराकाष्ठा क्लाइमैक्स के अंदर में जैसे प्रवेश करता है तो वो तत्व तत्व असी, इसलिए तत्वमसी का स्वरूप बनता है। तो सर्वभूत स्थितो यो माम भजत्यक तत्वमास्तिता, तो उसमें क्या भाव है, एकत्व का भाव है, सब में एक। देखिए हम गीता के 18वें अध्याय में भी जब शरणागति का भगवान के मुखारविंद से निकलना हुआ, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, तब भी ठाकुर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचि। मामेकम, एकत्व का भाव है, मेरे अलावा और कोई नहीं। माने जो आपका विश्वास है वो अडिग होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, उसमें वेबरिंग नहीं होगा। तो जब तक एकत्व का भाव नहीं आएगा तो सर्वभूत स्थितयो माम भजत्ये एकत्व मास्तितः, जो सब प्राणियों में स्थित होकर के मुझको एकत्व में आश्रित होकर के देखता है, यही समत्व का भाव है। तो ठाकुर क्या बात बोलते हैं, जो आत्मा सब में है, परमात्मा में जो सबको देखता है, और सब में जो परमात्मा को देखता है, वो अपने को परमात्मा के एकत्व करके आश्रय लेकर के मुझसे एक हो जाता है, मुझ में ही अवस्थित हो जाता है। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते, वर्तते का शब्द व्याख्या क्या है, जो स्वयं मेरे साथ विचरण करता है, मेरे में अवस्थित हो जाता है, मेरे में बर्तन करता है, बर्तता है, उसका भाव उसमें बन जाता है। चाहे, अब बात यह क्या है, जैसे गत सत्र में विष्णुकांत जी ने प्रश्न किया था कि हम क्यों ध्यान योग में अवस्थित नहीं हो पाते। ठाकुर बोलते हैं आपको कंदराओं में, गुफाओं में सेफ्रॉन रोब्स को, गेरुआ वस्त्रों को धारण कर करके ध्यान योग में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस समत्व के भाव में प्रवेश करते हैं और एकत्व का भाव आप में आ जाता है, तो आप स्वयं गृहस्थी हैं, चाहे आप राजा हैं, चाहे आप योगी हैं, तब भी आप ध्यान योगी बन सकते हैं। और इसका हम दृष्टांत देखते हैं विदेह राज जनक के अंदर, जो स्वयं जनकपुरी का राजा है लेकिन विदेह है, उसमें एकत्व का भाव है, समत्व का भाव है, विराटत्व का भाव उसमें प्रवेश किया है, तो राजा होकर के भी वो राजर्षि योगी है। दूसरा भाव हम साक्षात भगवान सुखदेव जी के अंदर में देखते हैं, जिनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का रसपान स्वयं परीक्षित ने 7 दिनों तक और गंगा के तट पर किया था। उनमें भी एकत्व का भाव है, जिन्हें कोई आडंबर स्पर्श ही नहीं कर सका, ऐसे निर्भिमानी, ऐसे एकनिष्ठ भगवान में अवस्थित होने वाले योगीराज भगवान सुखदेव भी ध्यानावस्थित स्वरूप में चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, लेकिन ध्यानास्थित हैं।
तो ऐसे कोई भी कर्मयोगी हो, चाहे वो संत हो, चाहे राजा हो, वो भी मुझ में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे? चाहे वो स्वयं राजा जनक के गुरु याज्ञवल्क्य हो, जो राज दरबार को भी संभालते हैं और जनक के लिए गवेषणा, मंत्रणा, सलाह, मार्गदर्शन देने वाले भी हैं। तो इन दृष्टांतों से ये मालूम पड़ता है कि केवल भाव की आवश्यकता है, और जैसे ही ये भाव जिस जीव में प्रवेश करता है, वो एकत्व के भाव से सब में ठाकुर का दर्शन करता है और उन सभी जीवों का अपने में दर्शन करता है। इस विराटत्व को जो प्राप्त कर लेता है, ठाकुर बोलता है उसमें और मेरे में विचरण करने में कोई भी फर्क रहता ही नहीं। 32वें श्लोक में हम पहुंचते हैं, जो कि इसका क्लाइमेक्स है, और ये जीवन शैली का सबसे उत्तम सर्वोत्तम श्लोक भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से हम जीवों के कल्याणार्थ की हमको कैसे जीना चाहिए। वो बोलते हैं, आत्मयो यमेन सर्वत्र समपश्यति, यो अर्जुन है सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत है। ठाकुर क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, जो योगी अपने भांति संपूर्ण भूतों में समत्व का भाव देखता है, अपने भांति माने हम जैसे जिस सुख की कल्पना करते हैं, जिस दुख की हम पराभाव करना चाहते हैं, वही यदि दृष्टि हम अन्य जीवों में भी देखने लग जाएं, तो ये जो द्वंद का कारण है, ये जो राग का कारण है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाए। हमें जो चीज खाने से हमको सुख की अनुभूति होती है, तो हम दूसरे जीव को भी उसी तरह के खाद्य पदार्थों की उपलब्धता करवाएं। जिससे मेरे को दुख होता है, वैसी क्रियाएं हम दूसरे जीवों के लिए भी न करें। तो यदि हमारे सुख और दुख के अंदर में ये समत्व का भाव हमारे अंदर में प्रवेश कर जाए, तो हमारी जीवन शैली की उत्कृष्टता हमारे जीवन यापन की शैली में आ जाती है। और यही चरमोत्कर्ष में जो ध्यान योगी के मन में रहता है, वो एक कर्म को संपादन करने वाले कर्मयोगी के यहां पर भी होना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात कहती है, आत्मोप्येन, उपमा किसकी है? अपनी से। जो चीज हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं वो दूसरों से आप करिए। तो गीता का ये परम उपयोगी श्लोक है। तो ये क्या कहता है? अपनी उपमा के भाव से जो सबको समता के रूप में देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, जो वर्तन करने से हमें सुख की उत्पत्ति प्राप्ति हो, तो वही हम बर्ताव दूसरों के साथ में करें। जिससे हमें दुख का अनुभव हो, उसका वर्तन हम दूसरों के लिए न करें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नाम। 18 पुराणों की वेद व्यास जी ने रचना की, जैसे शिव पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, और चरमोत्कर्ष भगवान की कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भगवान ने किया। भगवान नारायण के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया श्रीमद् भागवत में, जहां 18 श्लोक है। उनका सारा तत्व भगवान वेद व्यास जी ने सबको दिया कि तुम सबका भला करो, उसके बराबर परोपकार नहीं, किसी को कष्ट न दो, क्योंकि किसी को भी कष्ट दोगे तो वो पीड़ा स्वयं पाप की श्रेणी में आ जाएगी। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। तो योग युक्त योगी है जो प्रतिकूल वैसे आप समझें कि दूसरों को भी ऐसा ही सुख और ऐसा ही दुख अनिष्ट है। जो मेरे लिए निष्ट है, इष्ट है, वो दूसरों के लिए भी, और जो मेरे लिए अनिष्ट है, दुख का भाव है, वो दूसरों के लिए भी अनिष्ट है। वो नहीं, योग युक्त योगी को तो दुख के योग का वियोग हो जाता है। हमने आगे के सत्र में देखा था कि ठाकुर क्या बोलती है, ब्रह्मभूत योगी के भाव में क्या निरूपण आता है कि वो स्वयं दुख के योग का वियोग मानता है।
दुख के योग का, जब भी कोई दुख आ जाता है जीव में, तो उसको वो भगवान का प्रसाद मानता है। हमने गत सत्र के अंदर में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के कैंसर उपचार के समय के कुछ दृष्टांतों का निरूपण किया था। और वहां स्वयं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा था, हे विवेकानंद, तुम भगवती मां को, भुवनेश्वरी को, दक्षिणेश्वरी को ये कंप्लेन करने के लिए आह्वान किए थे कि मेरे गुरुजी जलपान नहीं कर सके। अरे मूर्ख, वो तो भगवती है, साक्षात चिन्मयी है, विश्व की नियंता है। वो तो हजारों मुखों से जल का पान करती है। यदि उल्हाना हम देते हैं तो हम भगवान के दिए हुए इस दुख को सहन करने की शक्ति हमारे पास में नहीं है। तो ब्रह्मभूत योगियों का और कभी भी आपको उल्हाना देना ही नहीं, क्योंकि सुख हो चाहे दुख हो, ये जो कुछ भी घटना चक्र आपके जीवन में हो रहा है, ये अपने कर्मों का ही प्रसाद है। जब हम दुखों के योग का वियोग अनुभव करने लग जाएंगे तो हमें दुख विचलित नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसी अवस्था में ऐसा व्यवहार करें कि आपके व्यवहार से सबको सुख मिले, और आप ऐसा व्यवहार न करें जिससे दूसरे को दुख मिले। आप दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होने की भावना का आत्मसात करें। ये जीवन की उत्कृष्टता है, जीवन शैली की। इसीलिए भगवान राम देखिए, हमारे स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित्र मानस में जटायु का वर्णन आता है। जिस जटायु ने भगवती सीता की गवेषणा के अंदर में, जब स्वयं रावण सीता का हरण करके जा रहा है, जटायु प्रतिकार करता है, और जब तक उसके अंदर में वो शक्ति रहती है, वो इसलिए जीवित रहना चाहता है कि मैं ये संदेश भगवान रामभद्र को दे सकूं, पुरुषोत्तम भगवान राम को बता सकूं कि रावण ने आपकी पत्नी सीता का हरण किया है। हे ठाकुर, मुझे तब तक जीवित रखने दें। तो क्या करते हैं कि जैसे ही वो शुद्धि की भावना जटायु के माध्यम से भगवान रामभद्र को मिलती है, तो भगवान राम का जटायु के साथ कैसा बर्ताव है। वो उसे गिद्धराज नहीं मानते हैं, वो उसे स्वयं अपना मित्र मानते हैं। उसके दुख में स्वयं भगवान राम विचलित हो जाते हैं, और उसकी अंत्येष्टि क्रिया उन्होंने साक्षात जैसे अपने परमपिता दशरथ की हो, वैसी अंत्येष्टि क्रियाओं के माध्यम से और्ध्वाधिक क्रियाओं का संपादन किया है। द्वितीय हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में देखते हैं, देखिए इसीलिए उनको योगीश्वर कहा जाता है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मम विश्व संभव भवता लोकनाथी ने सेना था वह मच्युता है महाया। योगेश्वर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण है। जब सुदामा, उनके मित्र स्वयं सुदामा पहुंचते हैं कहां, द्वारिका में, भगवान उसके कंठ का कीर्ण मार्ग से आते हुए अपने मित्र के दुखों से विचलित होकर के अपने अश्रुपात बिंदुओं से ही स्वयं अपने मित्र सुदामा का पाद प्रक्षालन करते हैं। इन दृष्टांतों के माध्यम से भगवान अपने अवतारों के द्वारा जीव को ये बताना चाहते हैं कि आप दूसरों के दुख में दुखी, दूसरों के सुख में सुखी होने की जैसे ही भावना आत्मसात करेंगी, आपकी जीवन शैली के अंदर में दिव्यता प्रवेश कर जाएगी। और यही समत्व का भाव आपको ध्यान योगी के स्टेज पर, ब्रह्मभूत योगी के स्टेज में ले जाएगा, और आपका जीवन संपादन का ये कार्य बड़ा ही निष्कंटक रूप से संपादित होता रहेगा। तो गीता का यह परम योगी सबके साथ जीता है, सबके मंगल के लिए जीता है, वह सारी सृष्टि को सुखी करने के लिए अपनी साधना करता है। आप ये देख सकते हैं जिनके पिता नहीं, माता नहीं, पुत्र नहीं, पौत्र नहीं, ऐसे भी हमारे योगी हिमालय की कंदराओं में बैठ कर और स्वयं साधना कर रहे हैं।
क्योंकि उनका एकमात्र भाव है सर्वमंगल, क्योंकि सबका कल्याण हो, ये भाव उनके साथ में है। अब इन दृष्टांतों को सुनने के बाद, इस निरूपण को आत्मसात करने के बाद अर्जुन के अंदर में कुछ शंकाएं आती है। तो अर्जुन अपना प्रश्न करता है, योयम योगस्तत्वा प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचल वास्तितम स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने ये योग तो बताया, लेकिन ये समभाव से कहा है, लेकिन मन मेरा बड़ा चंचल, तो चंचल भाव से मैं इसको नित्य स्थिति में कैसे देख पाऊंगा? और ये भाव स्वयं हर जीव का है, क्योंकि और 34वां भी श्लोक उसी के साथ है, चंचलम ही मन कृष्ण है प्रमाथि बल वृत्रिणम तस्याहम निग्रहम बन्नी वायु रीव सदुष्करम। हे ठाकुर, ये तो मन इतना चंचल है कि मैं उसको यदि कंट्रोल भी करना चाहूं तो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। ये स्वयं भाग जाता है, मेरे वश में ही नहीं रहता है। क्योंकि इसकी स्थिति कैसी है? वायु की तरह। जैसे वायु को कंट्रोल करना दुष्कर है, तस्याहम निग्रहम मन्ये, मैं उस पर निग्रह करना चाहता हूं, कंट्रोल करना चाहता हूं, तो भी ये वायु की तरह दुष्कर है। इसलिए ठाकुर, आप मेरे को अब इस स्थिति के अंदर में मेरे को मार्गदर्शन प्रदान करिए। मन की चंचलता के स्वभाव का वर्णन करते हुए ठाकुर के सामने में स्वयं अर्जुन ये कहता है कि ये प्रमथन है। प्रमथन क्या होता है? जब मन है हमारा वो कंट्रोल में नहीं रहता, उसे आप किसी भी तरह से कंट्रोल करना चाहें तो वो छिन्न भिन्न हो जाता है, भागता है, हम उसको वश करना चाहते हैं। जैसे मथानी के द्वारा दही को मंथन किया जाता है, वैसे ही मन के संकल्प को भी ये कौन मन मथ देता है। हम कोई कल्पना करते भी हैं, संकल्प लेते भी हैं, तो उसकी पूर्णता है। और बलवान भी कहता है ये बदव बलवत दृढ़म, दृढ़ है चट्टान की तरह। हम उसको यदि रोकना भी चाहें, उसको हटाना भी चाहें, तो ये हटता नहीं है। और वायु की तरह ये दुष्कर भी है। इसलिए हे ठाकुर, इस विवस्था की स्थिति में अर्जुन ठाकुर के सामने में नतमस्तक होकर के साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि शिष्य स्वयं अपने गुरु के सामने में रजुता दिखाते हुए, सरलता दिखाते हुए, सहजता करते हुए ठाकुर के सामने में अपनी व्यथा को रख देता है। जितनी सरलता, जितनी सहजता आप अर्जुन के चरित्र में देखते हैं, उतनी सहजता और सरलता आपको हमारे भारतीय वांग्मय में जल्दी से दिखता है। इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। जब तक हमारे मन में सरलता नहीं है, निष्कपटता नहीं है, रजुता नहीं है, तब तक आप ठाकुर का सामीप्य, ठाकुर का सायुज्य प्राप्त नहीं कर सकते। और 35वें श्लोक में भगवान अब मार्गदर्शन कर रहे हैं जीव का। श्री भगवान वाच है, असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाभाव, क्योंकि आजान बाहु था अर्जुन, अर्जुन की भुजाएं स्वयं ढकने से भी नीचे थी, तो महाबाहु था। महाबाहु शब्द का व्याख्या ये भी है कि जो विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है और उन परिस्थितियों पर अपना कंट्रोल कर देता है, नियंत्रण करता है। असंशयम महाभाव, मैं मानता हूं ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हे अर्जुन, तुम इसे कर सकते हो कैसे? अभ्यासेन तो कौनते है, अभ्यास के माध्यम से कौनती कर सकता है। वैराग्येण च क्रियते। और दूसरा सूत्र ठाकुर ने बताया कि मन को यदि कंट्रोल करना है तो पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। यदि दो बेसिक पॉस्टुलेट जब हमारे में प्रवेश करते हैं, ये जो हमारे पास में क्वालिटीज आती है, तब ही हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब शब्द ये आता है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। ठाकुर मानते हैं कि निसंशय स्वरूप से मन बड़ा चंचल है, लेकिन शिष्य होने के नाते, क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर में, जहां से गीता का गीतोपदेश प्रारंभ हुआ है, स्वयं अर्जुन भगवान की शिष्यता ग्रहण करता है।
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव में आकर के ठाकुर को क्या कहता है, हे ठाकुर, मैं अब स्वयं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, इसलिए शिष्यते माम साधित माम प्रपन्नम, मैं तेरी शरण में आया हूं ठाकुर, प्रपन्नता को प्राप्त हूं, त्राई माम पाही माम, और तुम मुझे अब एक शिष्य के रूप में कंट्रोल करो, तुम मुझे मार्गदर्शन दो। और श्रेयस भाव क्या है, प्रेयस नहीं, जो मेरे कल्याण का मार्ग हो तुम बताओ। अभ्यास ये तो कौनते है, अपने लक्ष्य में स्थित होना, और वो भी बड़ा कठिन है, लेकिन बार 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 प्रयत्न आप करोगे तो धीरे धीरे वो कंट्रोल होगा। हमारे यहां मूर्खता के लिए भी कहा गया है कि यदि जड़ता को भी समाप्त करना है तब भी जीव को प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि तब ही वो अज्ञान के आवरण को हटा पाता है। तो अभ्यास तो उसे करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। जब तक वो सफल नहीं हो जाए तब तक प्रयत्न रुकना नहीं चाहिए। जो 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 ऑब्जेक्टिव, जो गोल हमने बनाया है, उसको अचीव करने के लिए यू टू गो ऑन डूइंग रिपीटेडली, आपको कंटिन्यूअस प्रयास करना पड़ेगा। जो जिसका लक्ष्य है वही उसका इष्ट है, तो बार बार आपके मन से उसका स्मरण करना ही अभ्यास है। क्या है, जब हम मन से उसको कंटिन्यूअस याद करते हैं कि मेरे को ये गोल ऑब्जेक्ट अचीव करना है, तब आपकी मेधा में, आपकी बुद्धि में वो संस्मरण के भाव में बैठा रहता है। तो अभ्यास क्या करवाता है, आपको स्मरण से जोड़ता है, उस ऑब्जेक्ट से जुड़ता है, तो आपकी सारी क्रियाओं का संपादन उस तरीके से होने लग जाता है। इस अभ्यास के बिना आप कोई भी बड़ा कार्य यदि सिद्ध भी करना चाहें तो हम गृहस्थी जीव भी कर नहीं सकते हैं। इसलिए अभ्यास तो आपको करना ही होगा। जड़मति हो त सुजान, कैसे, अभ्यास के माध्यम से। और वैराग्य क्या बोलते हैं ठाकुर, दूसरा ठाकुर ने गुण बताया, वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य अर्थात विगत राग। अब देखिए इसमें शब्द है वैराग्य में वित प्लस राग, वैराग्य का भाव, लेकिन अंतर्निहित भाव में राग के साथ में उसमें द्वेष भी जुड़ा हुआ है। तो जीव में दोनों होना चाहिए कि उस द्वंद्व से हटे, राग से भी हटे और दूसरे के प्रति द्वेष से भी हटे, तब वो वैराग्य में अवस्थित होता है। तो यहां राग भी है और द्वेष भी है, उन दोनों से उसको हटना होगा। तो इन दोनों का त्याग जरूरी है। तो वैराग्य में राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठना पड़ता है। तो जैसे ही हम विषयों के प्रति हमारी घृणा पर्याप्त मात्रा में आने लग जाती है, तो विषयों के प्रति जब हमारा सोच, उसके प्रति हमारा लगाव, उसके प्रति उन्मुखता जब हमारी विचलित होती है, हटती है, तब हम स्वतः ही ठाकुर के पास पहुंच जाते हैं। तो वैराग्य का भाव क्या है कि तुमको सांसारिक प्रपंचों से, माया से, विषयों से हटना, ये वैराग्य है। और उस हटने की प्रक्रिया के अंदर में हे जीव तुमको राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठना होगा, जब तुम वैराग्य की स्थिति में पहुंच पाओगे। इसलिए वैराग्य निषेधक क्रियाएं हैं और अभ्यास विधायक क्रिया है। कंटिन्यूअस स्मरण करना है, उस गोल को अचीव करना है, इसलिए तुमको प्रयास करना, प्रयत्न करना है, ये अभ्यास। और जो गुण हमें प्राप्त हो गए उसके लिए बार बार परिश्रम करना, और जो हमारे लक्ष्य के विपरीत है उनको त्याग देना। तो त्याग देने की भावना ये आती है वैराग्य में, क्या जीव उपेक्षणीय भाव रखे, क्या उदासीन भाव रखे। हम दूसरे से घृणा नहीं करें। हमारे बगल वाले के पास 1 करोड़ रुपया आ गया है, तो आप उससे आकर्षित होकर के मन में द्वेष का भाव न लाएं, आप उसके प्रति उपेक्षा करें। माने उस विषयों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रति उपेक्षणीय भाव का नाम वैराग्य है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलता है दर्पण। जब हम दर्पण के सामने में खड़े होते हैं तो क्या दर्पण हमारे से अटैच होता है?
नहीं। जब आप उसके सामने से गुजर जाते हैं तो आपके कुछ गुणों को क्या दर्पण आत्मसात करता है क्या? नहीं। तो दर्पण क्या करता है? यदि उसके सामने में कोई स्त्री आती है सुंदर, तब भी वो प्रसन्न नहीं हो। एक बालक आता है तब भी नहीं है। कोई एक सिद्ध योगी आता है तब भी नहीं। तो निरपेक्ष भाव से, अनटेस्ट भाव से जो वर्तन करता है, उस वैराग्य का उत्कृष्ट उदाहरण हमारे जीवन में यदि आता है तो हमारा मुकुर है, हमारा दर्पण है। इसलिए तुम्हारे अंदर में अभ्यास भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना। आगे क्या बोलते हैं ठाकुर? ऐसंशय आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वैयासात्मना तो यतता शक्यो आप्तु पमामयात्। जिसका मन वश में किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो आगे प्रश्न ये भी करता है कि भाई तुम्हारे मन में ये भी आ सकता है कि जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, तो दुष्प्राप है उसके लिए, वो योग बड़ा डिफिकल्ट है। वयात्मना तो यतता, क्योंकि तुम यदि चाहोगे भी तो उस चंचल मन से योग में अवस्थित नहीं हो सकोगे। प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा साधन से प्राप्त होगा, ये सहज है, ये मेरा मत है। वैयात्मतात्मानु यतता, कंटिन्यूअस, लगातार युक्त हो करके तुम सक्यो पाप्तु ममापयात, तुम उसको प्राप्त कर सकते हो, ये मैं मानता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं। तो इंद्रियों पर वश जिसका नहीं है वो असंशय, असंशयात्मतात्माना, माने ऐसे जिनका विषयों पर, जिसका इंद्रियों पर, जिसका मन पर कंट्रोल नहीं है, वो योग में प्रवेश कर ही नहीं सकते। उसके लिए योग कठिन है। क्योंकि योग की स्टेज है क्या? हमने पातंजल योग सूत्र के माध्यम से गत सत्र में भी देखा था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन 5 सीढ़ियों को पार करने के बाद में छठवां योग आता है। तो जब तक आपके आसन, कोई आदमी श्रीमद् भागवत का वाचन करना चाहे व्यास के स्वरूप में, और जो 3 घंटे लगातार बैठ ही नहीं पाए, जब तक उसकी अपनी उस इंद्रियों पर उतना कंट्रोल भी नहीं है, तो वो श्रीमद् भागवत का वाचन क्या कर सकता है? इसीलिए आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के बाद ध्यान की स्थिति आती है। एक आसन पर आपको कंटिन्यूअस बैठना है, और उस आसन की प्रक्रिया भी ठाकुर ने गत सत्र के अंदर में हमें बताई कि कैसा आसन, ऊंचा भी नहीं, नीचा भी नहीं, समतल भी। तो हम, और देखने की प्रक्रिया में भी बताओ, ठाकुर ने बताया कि आपकी आंखों की दृष्टियां भी भूमध्य के अंदर में रखे हुए उस क्षेत्र के प्रति देखने की भावना आपके पास में हो। आप स्वयं आंखों को बंद भी न करें, आंखें भी खुली रहे, और ध्यानावस्थित स्वरूप के अंदर में रह करके, और आप भगवान का अंदर ही अंदर ध्यान करें। जिसे मन पर नियंत्रण करना है, उसे पहले शरीर पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्रियों का निग्रह ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से यदि वो सतत प्रयास करना प्रारंभ कर दे, तो ठाकुर बोलते हैं वो दुष्प्राप होते हुए भी सहज है, ये मैं मानता हूं। किसके द्वारा? यदि इस साधना के माध्यम से। अब अर्जुन आगे हमको 37वें श्लोक में एक और जिज्ञासा प्रकट करते हैं। क्या बोलते हैं? अयति श्रद्धयोपेता योगा चलित मानस है, अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। हे ठाकुर, जो योग की प्रक्रिया में प्रवेश तो किया है, और उस साधन के माध्यम से उस साध्य को प्राप्त भी नहीं कर पाया, और यदि वो वहां पर गड़बड़ा गया, मर गया, मृत्यु को भी जो वर्ण कर लिया, और मन से विचलित होकर के भ्रष्ट भी हो गया, तो ऐसे स्थान के, ऐसे स्टेज में पहुंचे हुए जीव की वो गति क्या होगी ठाकुर? वो किस स्टेज में जाएगा? तो ठाकुर ये बात बोलते हैं, और 38वें श्लोक में बोलते हैं कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भब्रिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। और जो ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए इस साधन पर ध्यान योगी की प्रक्रिया के अंदर में जो नियुक्त था,
वो कोई कारण से भ्रष्ट हो गया, गड़बड़ा गया, जैसे एक जोर का झोंका आया और बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। तो यहां शब्द प्रयोग किया है छिन्ना भम्ब्रीव नश्यति। तो वो क्या नष्ट भी हो जाएगा क्या ठाकुर? तो बोलते हैं ठाकुर, अर्जुन ठाकुर से ये जिज्ञासा करते हैं, और ये हर जीव के मन में आता है कि हम भगवान की उपासना तो कर रहे हैं व्यास जी, 108 के मणिका लेकर के माला तो फेरते हैं, 1 2 3 4 5 तक पहुंचे, उसके बाद छठवें सातवें में लड़के का, पोते का, पोती का, वाइफ का, व्यापार का, रोग का, डॉक्टर का, ऐसा चिंतन आने लग गया। तो ठाकुर यह बात बोलते हैं कि क्या तुम पथित हो गए क्या, गलित हो गए क्या, भ्रष्ट हो गए क्या? ठाकुर बोलते हैं, नहीं, जितना भी तुमने कार्य किया है वो संचित कर्म तुम्हारे साथ में रहता है। उसका आगे आंसर ठाकुर देंगे। तो यहां अर्जुन एक हर प्रत्येक जीव के रूप में एक जिज्ञासा प्रकट करता है कि योग विचलित स्थिति का, अयति का क्या भाव होगा? क्या वह उभय भ्रष्ट हो जाएगा क्या? साधना से तो भ्रष्ट हो गया, सिद्धि भी उसे नहीं मिली जिस सिद्धि के लिए वो कर रहा था, चाहे वो सकाम थी या निष्काम थी, उस वो भी नहीं मिली, और वो दुनिया से भी चला गया। और करते करते ऐसी स्थिति भी आई कि वो मर भी गया, उसका इस देह से अवसान हो गया। तो यदि हमारा साधन पूरा नहीं भी हुआ है और हमने सारा जीवन लगातार जो साधन किया है, क्या ठाकुर वो बेकार हो जाएगा क्या? भगवत प्राप्ति में इस तरह के विमूढ़ मोहित अप्रतिष्ठ आश्रय रहित पुरुष जो छिन्न भिन्न बादलों की भांति, क्या दोनों से भ्रष्ट हो जाएंगे क्या? इस आशंका से अर्जुन विमूढ़ हो गया था, उदासीन हो गया था, सोच नहीं पा रहा था। तो भगवान के रास्ते पर मैं चल तो रहा हूं, क्या मुझे ठाकुर को प्राप्त होगा? क्या इस तरह के अप्रतिष्ठित जीवों की स्थिति क्या होगी? फिर 39वें श्लोक में वो अपनी जिज्ञासाओं को और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते हुए कहता, एतन में संशयम कृष्ण है, छेतुर्मस्य शेषत है, त्वदन्यम संशयस्मास्य छेता न यु उपद्यते। हे ठाकुर, इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। आप ही इस संशय के बादल को हटाने में कॉम्पिटेंट हैं, आप ही उसके योग्य व्यक्तित्व हैं, क्योंकि तदन्यम संशयस्य आत्मा, क्योंकि आपके सिवा ठाकुर इस संशय का छेदन करने वाला, संशयात्मा चेता च नयु अपपत्यते, इस संशय का छेदन करने वाला, उपद्य होने वाला, मिलने वाला, उपलब्ध होने वाला इस संसार में मेरे लिए, क्योंकि जीव अब शरणागति के भाव में ठाकुर के पास में आया है, त्राहि माम पाहि माम। और जब स्टेज में वो ठाकुर की शरणागति में प्रवेश करता, प्रपन्नता में प्रवेश करता है, तो भगवान की दिव्य करुणा का प्रवाह आगे के श्लोकों में प्रारंभ हो जाता है। तो ठाकुर पर अपार श्रद्धा रखते हुए अर्जुन प्रश्न करता है कि यदि साधन मार्ग पर चलते चलते मेरा मन विचलित हो जाए, माने कोई भी जीव का मन विचलित हो जाए, या साधन मार्ग पर चलते हुए ठाकुर कहां मृत्यु का वर्ण करना पड़े, मौत स्वयं मेरे सामने में आ जाए, तो तुमको छोड़कर इस संशय को नष्ट करने वाला कौन है? और देखिए ठाकुर की कितनी करुणा है, 40वें श्लोक से इस तरह के भ्रष्ट हुए योग साधना में प्रवेश किए हुए जीवों की क्या स्थिति आती है उसका वर्णन ठाकुर करते हैं। पार्थ नेह नामुत्र विनाश विद्यते है, और नहीं कल्याण कृतश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, हे जीव जो इस तरह की परिस्थितियों में भी पहुंच जाता है, पार्थ नेव नामुत्र है, इस लोक से जिसका पराभव हो गया, जो मृत्यु को भी वर्ण कर चुका है, जो उसमें भी इस लोक में जिसका विनाश हो गया, उसका न तो यह लोक समाप्त होता है, विनाश होता है, और न उसका परलोक समाप्त होता है। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति। और आत्म उद्धार के लिए किए गए, भगवत प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों से
ऐसा जीव कभी भी दुर्गति कश्चित न दुर्गति तात गच्छति, वो दुर्गति को प्राप्त होता ही नहीं। तो ठाकुर क्या बोलते हैं, करुणानिधान ठाकुर, कि इस लोक में और न परलोक में, न इस जीवन में न दूसरे जीवन में, उसका विनाश कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कल्याण मार्ग के पथिक की दुर्गति कभी होती ही नहीं है। ये ठाकुर आश्वासन देते हैं। तुम भले ही 108 के मणिका को पूर्ण रूपेण जाप न कर सको, 54 ही करो, 21 ही करो, 31 ही करो, 11 ही करो, जितना तुम्हारे पास संचय होगा पुण्यों का, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होंगे। तुम्हारी यदि मृत्यु भी आ जाएगी, तो जो तुम्हारा दूसरा जन्म होगा उसमें भी तुम्हारा ये संचित कर्म स्वतः ही ट्रांसफर होगा, स्वयं चला जाएगा। दूसरी योनि के अंदर में भी इन कर्मों के पुण्यों का जो फल संचित हुआ है, जो संचित कर्मों से प्रारब्ध बना है, वो स्वयं जाएगा। तो धर्म का स्वल्प पालन भी, थोड़ा थोड़ा भी यदि आदमी अपने मन से करे, तो ठाकुर बोलते हैं उसे त्राण मिलेगा ही, उसकी रक्षा मैं करूंगा ही, उसका विनाश नहीं होगा, उसको कोई पाप भी नहीं लगेगा। दुर्गति तो इस संसार में उसकी होगी। दुर्गति क्या है? दुर्गति शब्द में दो बेसिक पॉस्टुलेट्स आते हैं। एक तो आपकी अपकीर्ति है, और दूसरी आपकी है कि मरने के बाद में वो हीन योनियों में जन्म लेता है। तो ठाकुर बोलते हैं कि जो अच्छे कर्मों के अंदर में युक्त रहते हैं, उनका इस जीवन में अपकीर्ति नहीं फैलती है। भले ही आपने 54 मणिये फेरे, भले आपने दुर्गा सप्तशती के 300 श्लोकों का वाचन किया हो, तो उस सिचुएशन में उसकी अपकीर्ति नहीं होती है। और दुर्गति का दूसरा भाव क्या है? यदि उसके कुछ भी कर्म उसके साथ अच्छे पुण्यों का भाव अर्जुन उसके साथ जाता है, तो वो हीन योनियों में उसका जन्म नहीं होता है। निकृष्ट योनियों के अंदर में उसका जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य, जो सांख्य योग में ठाकुर ने कहा ना, कि जो मरा है उसका पुनर्जन्म, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब तुम ब्रह्मभूत की स्टेज में पहुंचने की स्थिति प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हो, तो तुम भ्रष्ट नहीं होते हो। तुम मरने के बाद में भी तुम्हारे साथ में उनका अच्छे कार्यों का जो संचय वो आगे जाता है। और आगे ठाकुर क्या कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती सभा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यदि ऐसा है, और 42वें श्लोक के अंदर में भी ठाकुर उसका और आगे निरूपण क्या करते हैं, अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। तो ऐसे जो दुर्लभ गतियों को प्राप्त कैसे करते हैं, तो उनको अच्छे कुलों की प्राप्ति होती है, अच्छे भोगों को प्राप्त करते हैं। और ऐसे जो योग भ्रष्ट हैं, उनका पुनर्जन्म भी यदि होता है उन साधना की पूर्ति के अंदर में, जो बाकी रह गया था काम, उसको पूर्ण कराने के लिए ठाकुर उसको विशेष सूची पवित्र कुलों के अंदर में उनका पुनर्जन्म होता है। और आगे भी वो वैराग्य पुरुष पुरुष ज्ञानवान योगियों के कुलों में जन्म लेता है, और वह जन्म इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे ऐसे धीमताम कुलों के अंदर में उन जीवों का जन्म होता है जहां उसे कृतकृत्य का भाव आता है। तो ठाकुर को क्या बोलते हैं, कि ठाकुर बोलते हैं, अरे तुमको मृत्यु का तो कोई भय नहीं है, तुम डर क्यों रहे हो? जितने दिन भी हो, तुम मेरा स्मरण कीर्तन वंदन अर्चन, और जिस भाव में भी तुम मुझे भजना चाहते हो तुम भजो, क्योंकि मृत्यु तो है ही नहीं, मृत्यु तो कलेवरों की है। तो संतों ने कहा भी क्या है, कि मृत्यु एकमात्र शीर निद्रा है। हम प्रतिदिन जन्म लेते हैं और प्रतिदिन मरते हैं। जब रात्रि में हम सोते हैं तो हम बेशुद्ध हो जाते हैं, हमें कोई चीज का ज्ञान नहीं रहता। और जब उठते हैं तो आज जो दिन भर में आपने काम किया,
वो क्या आपको विस्मृत हो जाता है क्या? नहीं होता ना। जब विस्मृत नहीं होता है एक निद्रा से, जब जागृत होकर के जीव अपनी जागृत अवस्था में अपने पूर्ववत स्मृतियों को अपने साथ रखता है, तो जब जीव मृत्यु को वर्ण करता है तो वो चिर निद्रा है, हमेशा के लिए सो गया जीव। तो उसके अच्छे कार्यों के गलत कार्यों का जो फल उसके पास संचित स्वरूप में प्रारब्ध में रहता है, वो क्या समाप्त होता है क्या? जब तेरी एक दिन की निद्रा में तुम्हारे किए हुए कार्यों का विनाश नहीं हुआ, तो ये तुम्हारे कई जन्मों के किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भी कभी नाश होता है क्या? नहीं। तो जब वो होता ही नहीं है, तो जैसे नींद से जागने के बाद हम सोने के पहले की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसा ही जन्म के बाद अगले जन्म में भी हमारे पूर्व संचित जो साधन है, चाहे वो कर्म है, ज्ञान आदि, वो साधक को मिल जाते हैं। अतः योग में किसी कारण से साधक भ्रष्ट भी हो जाए, जैसे हम श्रीमद् भागवत के अंदर में जड़ भरत का चरित्र देखते हैं कि स्वयं भरत जी मुनि है, लेकिन जैसे ही गंगा में प्रवेश करते हैं, स्नान आदि कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, वहां एक मृग का छोटा बच्चा आता है, और उस मृग के बच्चे के प्रति, शावक के प्रति उनके मन में प्रेम जाग जाता है। और उस हिरणी के बच्चे को जैसे ही वो सिंह दहाड़ता है और गर्भस्थ गृहिणी जब उसके अंदर में उछाल लगा करके नदी में गिरती है, तो उसका तो प्राणांत हो जाता है, लेकिन ये छोटा शावक उसके गर्भ की योनि से निकल करके और जल में तैरता रहता है। उसकी छटपटाहट को देख करके स्वयं द्रवित होकर के मुनिराज भरत उसे अपने यहां ले आते हैं, अपनी कुटिया के अंदर लालन पालन के अंदर में। वो धीरे धीरे अपनी योग साधना जो ठाकुर के प्रति उनकी थी निरंतर, उससे वो हट जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं योग भ्रष्ट। और अगले जन्म में उनका मृग योनि के अंदर में अवतरण होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी कथा है जड़ भरत की। लेकिन उनके पूर्व संचित कर्मों की जो स्मृति, भगवान की उपासना पद्धति से जो उनके अच्छे कर्म थे, उनकी याद रहने के कारण उस मृग के योनि में भी उन्होंने कभी भी किसी विषय के प्रति आसक्ति प्रकट नहीं की, और धीरे 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 समय आकर के उस योनि को छोड़ करके वो पुनः एक योगी राज के यहाँ जन्म लेते हैं। तो ये शब्द यहाँ उसी से आया है। एक सुचिनाम श्रीमताम गेन योग भ्रष्टो भी जायते, तो योगी में किसी कारण वो भ्रष्ट हो भी जाता है, तो अगले जन्म में उनका पवित्र कुलों में जन्म होता है। और ऐसे साधक धीमान हैं, उनमें भी जो अत्यंत तीव्र मेधा को लेकर के प्रकट हुए हैं, उन योगियों के कुल में जिन जो अत्यंत दुर्लभ कुल योगी हैं, उनके यहां पर उनका जन्म होता है। और इस तरीके से वो उन योगियों की परंपराओं से जुड़ जाते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ जन्म दो प्रकार के माने गए अध्यात्म में। एक है वृंद जन्म और एक है नाद जन्म। नाद जन्म क्या होता है? हमारे योगियों का जब कोई जीव संन्यास लेता है तो अपने गुरु की परंपराओं के अंदर में वो प्रवेश करता है, वो अपने कुल से हट जाता है और उसने की कुल परंपराओं में प्रवेश करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी सन्यासी हैं, वो सन्यास लेने के बाद में यदि उनके गुरु जी गिरी हैं, सरस्वती हैं, तो उनके साथ में आनंद है, ये सब तो प्रयोग हो जाता है। जैसे स्वयं हमारे गुरु जी स्वामी गोविंद देव गिरी जी, जैसे स्वयं सच 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 सरस्वती, निश्चलानंद महाराज जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य, तो इनमें इन शब्दों का प्रयोग पूर्वक आता है। और जो उन्हें नाद परंपरा के माध्यम से उनको अपने शिष्य बना लेते हैं, तो उन योगियों को जो सन्यास में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने पुत्रवत मानते हैं और अपना सारा संस्कार उन्हें प्रदान करते हैं। और इस नाद परंपरा के माध्यम से यहां तक कि हमारे इनकम टैक्स में ऐसा प्रोविजन भी है कि उनका पान कार्ड भी चेंज होता है, और उसमें उनके पिता की जगह पर गुरु जी का नाम आ जाता है, कि उनके पिता गार्जियन स्वयं वो बनते हैं।
तो ऐसे पवित्र कुलों से उनका संबंध जुड़ता है। तो दुर्लभ जो होते हैं इन योगियों के अंदर में भी, जिनकी उत्कृष्ट श्रेणी होती है, तब ठाकुर उसको क्या कहते हैं, ऐसे दुर्लभ, एतति दुर्लभतरम लोके जन्म यदि त्रिशम, ऐसे दुर्लभ योगियों से उनका तारतम्य जुड़ता है। और उस नाद परंपरा से उसका दूसरा जन्म होता है, वो अपने पहले जन्म से हटता है। और इनसे जुड़ने के साथ में, चाहे वो शंकराचार्य हो या वैष्णवों के परम निम्बार्क संप्रदाय वाले हों, इन आचार्यों के साथ में जुड़ने के साथ में उन पवित्र कुलों के योगियों के कुल में उनका जन्म हो जाता है। सदगुरु की प्राप्ति भी अत्यंत दुर्लभ होती है। ऐसे सदगुरु की प्राप्ति भी भगवान ठाकुर बोलते हैं, ऐसे जो योग में किसी कारणवश प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी कारण से कोई गलतियां रह गई हो, तो वो योग भ्रष्ट होने के बाद में भी पवित्र कुलों में उनका जन्म होता है। 43वें श्लोक के अंदर में ठाकुर ये बोलते हैं, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन है। क्या है, वहां पहले शरीर में जो संग्रह किए हुए बुद्धि संयोगात, जो हमारा जो भी संचित प्रारब्ध था, लभते पौर्वदेहिकम, जो प्राप्त हो चुका है, यततो च ततो भूयम संसिद्धो कुरु नंदन है, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति में सिद्धि के लिए बढ़ चढ़ करके प्रयत्न करता है। और जैसे ही पवित्र कुलों में ऐसे जीवों का पदार्पण होता है, अवतरण होता है, तो जो उसकी साधना पद्धति में जो कमियां रह गई थी, जिसको वो कंप्लीट कर नहीं पाया था अपनी सिद्धि को प्राप्त करने में, तो वो जीव अब इन पवित्र कुलों के अंदर में जन्म लेकर के महान योगियों के साथ में उसका संयुक्त स्वरूप बनने के कारण वो अपनी सिद्धियों के अंदर में पुनः लग जाता है। तो पूर्व जन्म में जो कुछ हमें प्राप्त था वो बुद्धि संयोग से था, वो हमारे परजन्म में भी तुमको मिल जाएगा। तुम कभी भी मन में ये विचार मत करो कि तुम्हारा ये बैलेंस यहां समाप्त हो जाएगा। इट विल गो ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन योनि टू अनदर योनि, फ्रॉम वन इनकारनेशन टू अनदर इनकारनेशन। तुम्हारी कोई भी साधना, कोई भी कमाई नष्ट होने वाली नहीं है, ठाकुर बोलते हैं। कई बार आप अनुभव करते हैं कि कोई बालक जन्म से ही मेधावी होता है। आप सोचिए वो कैसे होता है, पढ़ता तो बहुत कम है और क्लास के अंदर में टिप टॉप के नंबर लाता है। लोग बोलते हैं भाई साहब ये तो 2 घंटा ही नहीं पढ़ता है। और कुछ बच्चे जो निखट्टुआ 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके इतने नंबर नहीं आते, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर में संचित उसकी मेधा के गुण उस बालक के अंदर में स्वतः रह जाते हैं। हम कई जगह देखते हैं कि निर्धन परिवार के अंदर में भी किसी जीव का ऐसा अवतरण होता है, क्योंकि माता पिता के पास ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो उसे उच्च शिक्षा का ग्रहण करवा सके, लेकिन अपने पूर्व संचित प्रारब्ध के माध्यम से वो मेधावी बालक इतना आगे निकलता है कि स्कॉलरशिप लेकर के भी वो फैंटेस्टिक मार्कों से प्राप्त करते हुए, उत्तीर्णता को प्राप्त करता हुआ हायर एजुकेशन में चला जाता है। और एक समय हम ये भी देखते हैं कि वो गरीब कुटिया में रहने वाले माता पिता का पुत्र, और कहाँ अमेरिका, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ न्यूजीलैंड के अंदर में एक बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे पूर्व जन्म में संचित प्रारब्ध के जो भाव लेकर के जो जीव अवतरण होता है, इस काल के अंदर में वो उसके बैलेंस, रिपोजिटरी बैलेंसेस जो है वो उसके साथ कैरी ओवर होते हैं। ये भाव है। ये देखिए ठाकुर पूर्वजन्म की व्याख्या का पूर्णतया निरूपण इन श्लोकों के माध्यम से कराते हैं। यतते च ततो भूय संसितो कुरु नंदन है। और ऐसे पर योग भ्रष्ट जो जीव पवित्र कुलों में जन्म लेते हैं, उनके लिए कोई मृत्यु अंतिम शेष नहीं है, उनमें कोई हीनता की भावना में भी नहीं है। और इस जन्म में वो पुनः अपना प्रयत्न करता है और चित्त शुद्धि की, अंतःकरण की शुद्धि की संसिद्धि प्राप्त करेगा। ये करणीय कर्तव्य उसके जन्म में रहता है। इसलिए अनेक जन्मों के संस्कारों रूपी को वो अंतःकरण बना लेता है और चित्त शुद्धि की
अगेन उस मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। और अब देखिए 44वें श्लोक में पूर्वाभ्यसेन तेनेव यते यवस्यतो विषय जिज्ञासुरप योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उसकी स्टेज क्या आती है? वो पवित्र कुलों में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट भी, पराधीन हुआ भी, इस पहले के अभ्यास से जो निसंदेह है, जो संचित किया हुआ प्रारब्ध है, योग के माध्यम से समबुद्धि रूप योग का जो ज्ञासु है, वो वेद में कहे हुए भी सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। और एक स्टेज ऐसा भी आता है कि वो हमारे शब्द, क्योंकि हमारे वेद में हमने पहले भी कहा था कि हमारे 3 कांड हैं, करीब जो वेद की आज के दिन 1 लाख ऋचाएं उपलब्ध हैं, उसमें 80,000 ऋचाएं हमारे कर्मकांड की हैं, 16,000 उपासना कांड की है भक्ति की, और 4,000 ज्ञान कांड की है। तो कर्मकांड में डू और डोंट की व्याख्या है, लेकिन ये सारे कर्मों की व्याख्या जो वेद हमारे करते हैं वो सकाम है। इसको करने से आपको किसकी प्राप्ति होगी, इसको आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको ये दुर्गति प्राप्त होगी। तो स्वर्ग नरक आदि लोकों का वर्णन करते हुए वो हमारे डू और डोंट की व्याख्या कर्मकांड के माध्यम से देती है, जिसमें हमारे यज्ञ आदि के संपादन भी इसी क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। लेकिन ऐसे पवित्र कुलों के अंदर में जन्म लेने वाले, जिन्होंने पूर्व जन्म में संचित प्रारब्ध के माध्यम से जो अपने संसिद्ध कर्मों को लेकर के आया हुआ है, वो शब्दाधिक ब्रह्म को भी, माने कर्मकांड को भी भेद कर करके, मतलब सकाम कर्म को छोड़ करके निष्काम में प्रवेश कर जाता, सर्व मंगल के लिए सबके, क्योंकि उसके में विराटत्व भाव है, क्योंकि वो ध्यानावस्थित योगी किसी समय किसी कारणवश भ्रष्ट हो गया था, लेकिन आज वह पुनः उस सिद्धियों को प्राप्त करने की प्रयास के माध्यम से वेद द्वारा निहित कर्म कांडों को भी छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। और 45, 46 और 47 में तो ठाकुर ने अपनी पूर्ण करुणा उड़ेल करके के जीवों के सामने में रखी है। प्रयत्नात् यतत मानस्तु योगी संसुद किल विषय है, अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। लेकिन प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो अनेक जन्मों के संस्कार से इस जन्म में संसिद्धि होकर के संपूर्ण पापों को, संसिधम किल विषय है, उन पापों को रहित होकर के, और यताम याति पराम गति, मेरी परम गति को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? बिना रुके, बिना थके, प्रयत्ना आद्यत मानस्तु, माने प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला जो योग भ्रष्ट भी हुआ था, ऐसा योगी भी इस जन्म में आकर के अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से जो प्राप्त संसिद्धि थी उसको प्राप्त करता हुआ अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है। और जो भी पाप के कण उसके साथ में आ गए थे, उसकी पहले की सिद्धियों के अंदर में किसी तरह के से कोई कारणवश पाप प्रवेश भी कर गया था प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उन सब पापों को परिष्कार करते हुए वो अनंतो गत्वा मेरी परम गति को प्राप्त करता है। जन्मों के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। हमें कभी भी संदेह और संकोच ये करना ही नहीं चाहिए कि साधन हमारे मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। वो इस जन्म से दूसरे जन्म के अंदर में पुनः जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो संस्कार अनेक जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं। यह न तो भ्रष्ट और न वह भ्रष्ट होता है, न साधन भ्रष्ट होंगे न सिद्धि। सिद्धि तो अनंतो गत्वा प्रयत्न करने से आएगी ही। तो लगातार प्रयत्न करने से सारे पाप नष्ट होंगे, चित्त शुद्ध होगा। और चित्त शुद्ध होने से क्या है, क्योंकि चित्त शुद्धि का भाव हमारे अध्यात्म में सबसे ज्यादा क्यों माना गया है, क्योंकि हमारी सांसारिक वासनाएं हमारी मिटेगी। और जब हम जगत के प्रपंच से हटेंगे तब हमारा मन है वो भगवान की उपासना के प्रति, भगवान की दिव्यता के प्रति, भगवान की सामर्थ्यता के प्रति आगे बढ़ेगा। तो साधक परागति को, पराम गति को प्राप्त करता है
न साधन छूटेगा न सिद्धि। अब ठाकुर क्या बोलते हैं, तपस्विभ्यो दिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मतोधिक है। ठाकुर देखिए योग की पराकाष्ठा को बताते हुए योग को कैसे सर्वोत्कृष्ट बताते हैं। ठाकुर बोलते हैं कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानीभ्यो भी मतोधिक है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यश्च चदा योगी, और जो कर्मकांड में काम करने वाली जो कार्मिक लोग हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। क्यों? तस्माद योगी भव अर्जुन है, क्योंकि वो हमेशा नित्ययुक्त मेरे साथ है, निष्काम कर्म का संपादन करते हैं, उसमें कोई कामना की भावना नहीं है, क्योंकि कर्मी है, तपस्वी है और ज्ञानी है। उन सब में कर्मों की विशिष्टता होती है। अनंतो गत्वा उनके हर कार्य संपादन में कोई न कोई कामना का निहित भाव रहता है। और जब तक वो कामनाओं को छोड़ कर करके निष्काम भाव में प्रवेश नहीं करता है, तब तक वो योगी कहलाने के योग्य नहीं है। तो योगी कर्मियों से, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, यहां ज्ञान शब्द का है कि जो शास्त्र का ज्ञाता है, उनके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया है, ज्ञानी के लिए। कि लेकिन योगी क्या होता है, वो निष्काम होता है। उसके पास जो भावना होती है विराटत्व का भाव होता है। योग में जो सिद्ध होगा, निष्णात होगा, वो निष्काम होगा। इसलिए योगी साधारण तपस्वी, साधारण कर्मी और साधारण ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होगा। और 47वें श्लोक में तो ठाकुर ने एक बीज मंत्र दे दिया है, और ये बीज मंत्र है, हम जैसे ही 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे जहां से हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे, तो भक्ति मार्ग का बीज भगवान ने ध्यान योग के साथ में जोड़ते हुए यहां रखा है। योगी नाम अपनी सर्वेशम यदगति नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सैमी युक्त तमो मत है। इतनी सुंदर व्याख्या ठाकुर ने की उपसंहार में कि इन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन योगी कौन है, जो योगी भक्त योगी है, जो भक्ति के साथ में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। देखिए गीता में निरूपण कर्म का भक्ति का और ज्ञान का किया गया, लेकिन ठाकुर बोलते हैं मुझे जो युक्ततम है, सर्वश्रेष्ठ है, मेरा जो अत्यंत प्यारा है, वो योगी कौन है। योगी भी कई तरीके के हैं, लेकिन जो भक्त योगी है, जो भक्ति में प्रवेश कर जाता है, तो युक्ततम शब्द का प्रयोग किया है, और इसका प्रयोग हम 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी देखेंगे। तो उपसंहारात्मक भाव में जो 47वें श्लोक में जहां भगवान इस अध्याय का अवसान करवा रहे हैं, वहां पर भी भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि उन योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ योगी मेरा अत्यंत प्यारा है। देखिए भगवान के लिए सब प्यारे हैं, सभी उसके बालक हैं, लेकिन उसमें विशिष्टता उनको वो देखता है। जैसे सुंदरकांड में भी भगवान ने कहा है कि जो निर्मल मन जन सोई मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भाव। बेटे तो मेरे सब है, लेकिन जिनका भाव निर्मल है वो मेरा अत्यंत प्यारा है। और जो छिद्रान्वेषी है, जो कपटी है, जो दूसरों के अंदर में दुर्गुणों को देखता है, वो मुझे प्यारा नहीं लगता है। इसे ठाकुर बोलते हैं युक्ततम शब्द का प्रयोग हम विशेष रूप से देखते हैं, सबके लिए बराबर है, लेकिन ठाकुर ये जानते हैं जो मेरे प्रति समर्पित है, जो मेरे प्रति भक्ति से युक्ततम है, ऐसे ही जो योगी हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अपनी अंतरात्मा के साथ में जो ठाकुर से जुड़ते हैं, मुझ में वो समा जाते हैं। क्यों? सर में युक्त तमो मत है, और श्रद्धावान भजते अपनी अंतरात्मा के साथ मुझ में सो समा जाते हैं, मदगत हो जाते हैं, सब कुछ मुझ को अर्पित कर देते हैं। भक्त क्या करता है, कोई भी क्रिया को संपादन करने के पहले उस सारी क्रियाओं को ठाकुर को समर्पित कर देता है कि ठाकुर मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हम जो तुम हो, कर्मों का भी संपादन तुम करवा रहे हो ठाकुर, मैं तो मात्र एक पपेट हूं।
आई एम मियरली ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। तुम करवाते हो और मैं कर रहा हूं। तो जो क्रियाएं संपादित हो रही है, तो हे ठाकुर, ये तेरी कृपा से, तेरी करुणा से होता है। तो जो युक्ततम भाव से जो योगी भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, ठाकुर उसको बोलते हैं कि वो मेरा अत्यंत प्यारा है। और इसी के साथ में ठाकुर हमें भक्ति मार्ग का बीज मंत्र और इस 47वें श्लोक के अंदर में ध्यान योग में दे देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माम कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के व्यास जी के प्रवचन पे किसी श्रोता का कोई संशय या कुछ वो जानना चाहें या कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो एक छोटा क्वेश्चन, क्योंकि समय काफी हो चुका है। व्यास जी, एक छोटा सा, जैसे जो चैप्टर 6 जो है, उसको अगर अपने एक संक्षिप्त में एक दो लाइन में, इसमें क्या प्रभु ने, ठाकुर जी ने क्या हमें संदेश देखिए, दिया है, 6वें ये। अध्याय में ठाकुर ने आत्मा को कैसे संयम किया जाए, जी। और आत्मा में क्या पोर्शन आता है, क्योंकि हमारे अंतःकरण का भाव उसकी शुद्धि अत्यंत आवश्यक। तो उसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चतुर्विध स्वरूप भगवान का है। इन चार पोस्टुलेट्स को मिलकर के अंतःकरण बनता है। और इसमें सबसे पावरफुल जो पोस्टुलेट है, वो अंग जो है, उसका अवयव है, वो है मन। तो हम कैसे आत्मा के संयम के द्वारा अपने मन को कंट्रोल कर सकें, इसकी व्याख्या उन्होंने एक अलग तरीके से जो बताई, वो बताई ध्यान योग के माध्यम से, कि जीव ध्यान के माध्यम से भी अपने मन को कंट्रोल कर करके और अपनी सारी क्रियाओं को अनंतोगत्वा मुझको समर्पित कर मुझे प्राप्त कर सकता है। और उस प्रक्रिया के अंदर में जो हमारे मन में अलग 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 भाव आवे, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हम कहाँ गड़बड़ा गए। कहीं जैसे अर्जुन ने कई जगह जिज्ञासाएं प्रकट की, तो ये तो नहीं कि वो गड़बड़ा जाए, भ्रष्ट हो जाए, साधना भी नहीं मिले और सिद्धि भी नहीं मिली, ऐसा तो नहीं। तो ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि जो नित्ययुक्त हैं, जो मेरे प्रति समर्पित हैं, क्योंकि गीता के 9वें अध्याय में हम 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12वां हमारा भक्ति योग का क्लाइमेक्स है। तो वहां पर भी भगवान विराटत्व भाव में क्या दिखाते हैं कि अनंतो अथवा तुम 9वें अध्याय में ठाकुर ने क्या किया कि जो मेरे साथ में नित्ययुक्त रहते, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम। मैं उसकी योग और क्षेम दोनों की व्यवस्था करता हूं। लेकिन नित्ययुक्त होना होगा, अनन्य भाव होना चाहिए। अनन्या चिंतयंतो माम, चिंतन में, स्मरण में, हमारे मनन में हमेशा ठाकुर का भाव रहना चाहिए। माने हम कभी कोई थीसिस भी लिख रहे हैं, एज एग्जामिनर हम आंसर कॉपियों को भी देख रहे हैं, तो उस समय भी हमारा भाव ये रहना चाहिए कि मैं ठाकुर कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम मुझसे करवा रहे हो। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, एकदम परिवस्थित भाव से, अवस्थित भाव से मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं उसके लिए योग और क्षेम दोनों की व्याख्या करता हूं। अब उसमें अलग अलग अवयवों को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, तो चित्त की शुद्धि जो हमारे सनातन धर्म में सर्वोत्कृष्ट मानी गई है, उसकी शुद्धि का ये प्रयास, जिसको हम बोलते हैं कि दर्पण को परिमार्जन, साफ करने की प्रक्रिया, उसका भाव भगवान ने गीता के 6वें अध्याय में ध्यान योग के माध्यम से दिया है। क्योंकि कुछ आचार्य ये भी मानते हैं कि गीता केवल मात्र 3 मार्गों का निरूपण नहीं करती, क्योंकि अर्जुन का विषाद योग तो प्रथम है और द्वितीय से सांख्य योग प्रारंभ होता, फिर कर्मयोग है। तो द्वितीय से 6वें तक जो कर्मयोग की व्याख्या है, उसमें उन्होंने धर्म धर्म ध्यान योग को भी कर्मयोग के अंतर्गत ही निरूपण किया है। देखिए, अनंतोकत्वा लास्ट में आके भगवान ने क्या किया, कर्म की व्याख्या बताई, हाँ। लेकिन निष्काम बताई।
बोला तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से भी श्रेष्ठ योगी है। और योगी कौन? भक्त। क्योंकि भक्त के यहां अहंकार प्रवेश नहीं करता है। तो चित्त की शुद्धि में मैंने कहा कि मन, चित्त, बुद्धि और सबसे सर्वोत्कृष्ट अहंकार। जो ज्ञानी होता है ना, उसके मन में अभिमान आया, भाई ये मैं तो गीता बहुत अच्छी तरह जानू। तो ये अहंकार है। उस अहंकार के अंदर में भी उसका गलन होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। तो खत्म कैसे होगा? जब हम उसको भी भगवान के समर्पित कर दें। भक्त क्या करता है? ठाकुर मैं कुछ को नहीं करूंगा, थे कुछ करवा रहे हो, मैं तो थारे लिए कार्य कर रहा हूं। तो भक्ति के अंदर में ये भाव हमेशा संपुटित रहता है। और जैसे ये भाव आता है, तो वो बोलते योग करते हुए भी तुम उत्कृष्ट दिशा में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे में भी शरणागति का भाव, तुम्हारे अंदर में भी भक्ति का भाव जब तक समाविष्ट नहीं होगा, प्रपन्नता का, जब दैन्यता का भाव तेरे में नहीं आएगा, दासानुदास वृत्ति, भगवान के दास के भी दास, माने हाँ भगवान राम के दास है हनुमान जी, और हम हनुमान जी के दास हैं। दासानुदास वृत्ति जब हमारे में प्रवेश करेगी, तब हमारे में धन्यता आएगी। और जब धन्यता प्रवेश करेगी, तब तेरा मन निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल हुआ, चित्त बुद्धि अहंकार का गलन हुआ, उस संसिद्धि के माध्यम से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यदि तुम्हारी कुछ गलतियां रह भी गई, तो तुम मत मानना कि मृत्यु ही शेष है, अंतिम है। तुमको इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, दूसरे नहीं तो तीसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगी। कंटिन्यूअस तुमको सतत उसमें लगा रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री आदरणीय व्यास जी, आज आपने गीता अध्याय 6 के श्लोक 29 से 47 का जो अत्यंत सरल, गहन और प्रेरणादायक विवेचन प्रस्तुत किया, उसके लिए हम सभी की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपने इस राधे। श्लोकों के माध्यम से हमें समझाया कि सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है, मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित करता है और अंततः भक्ति के मार्ग को अपनाता है। आपने इतनी सरल और एग्जाम्पल के साथ इन सारे श्लोकों को समझाया कि हम जैसे अनाड़ियों को इनको समझने में काफी सुविधा हुई। एक बार आपका फिर से हार्दिक धन्यवाद और आभार। राधे 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 राधे। ये सारी कृपा लाडली लाल की है। ठीक है।